Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the power of networking and community. I would say, you know what, मैंने भी इस चीज़ को बहुत लेट इन लाइफ में फिगर आउट किया, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब हम लोग शायद कॉलेज में ऐसे हो जाते हैं सबके सब, सबको एक अकेले रहने का, एक लोनली रहने का, एंड यू नो what, अपने आप में रहने का एक आदत हो जाती है, एंड कॉर्पोरेट भी ऐसे ही है। एंड जब स्टार्टिंग आप 1-2 साल के आप होते हो, उस टाइम कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है आपस में एक दूसरे के साथ, तो नेटवर्क करने का इतना होता भी नहीं, या फिर आई वुड से इस टाइम फैनमीज बहुत होते हैं आपके। बाहर से फ्रेंड्स दिखते हैं, अंदर से एनिमीज होते हैं वो लोग, एंड आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं इस फेज में, क्योंकि इस टाइम पे ना हाईली लॉस्ट, नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही, क्या चीज़ें हो रही है, या ऐसी चीज़ें होती है कि गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, राइट गाइडेंस की। क्योंकि मिसलीड करने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि इस तरह आप ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में होते हो, क्योंकि कोई डिसीजन पावर तो होती नहीं, तो फ्रेंड्स ने जो बोल दिया, फ्रेंड्स ऐसे कह दिया, उसने कह दिया, उसने कैसे कह दिया, फैमिली ने ही कह दिया, घर वालों ने ही कह दिया, तो बहुत सारे गलत डिसीजंस भी होते हैं। एक तरीका ये होता है, देखो जो लाइफ में लिखा है वो तो ऑब्वियसली बात है, होने ही वाला है, बट यू कैन अवॉइड लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ इफ यू नेटवर्क वेल, इफ यू गाइड, मतलब आप जो सीनियर्स, अगर आप थोड़ा बहुत आप कम्युनिकेट कर सको, आप कुछ रैपो बना सको उनके साथ, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो टीम लीड हो। एंड दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस। जो मेरे HR से, जो मेरे मैनेजर से, नेचुरली वहाँ पे दे आर लाइक हाईली पैशनेट। आई नो, बंदा वो टाइप की नहीं होता जो बड़ों के साथ बड़ा, छोटे के साथ बड़ा, छोटा हो जाता है। आई नहीं नोज व्हाट टू से एट व्हाट टाइम। उससे मैंने चीज़ सीखी थी, द पावर ऑफ कम्युनिटी, द पावर ऑफ नेटवर्किंग। उसको पता है किस टाइम पे उसे किस बंदे से क्या काम निकलवाना है और निकलवा सकता है। तो विथ हिम आई लर्न दिस थिंग, यू नो वट, कि आपको कैसे कम्युनिकेशन का यूज़ करना है, आपको कैसे नेटवर्किंग का यूज़ करना है, आपको कैसे एक कम्युनिटी बनानी है अपने आगे पीछे। ठीक है, बट आई सी लॉट ऑफ पीपल आउट देयर मुझे पिंग करते हैं लिंक्डइन के थ्रू, टॉपमेट के थ्रू, या उसके थ्रू, एंड दे फील दैट, यू नो वट, जो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ हो रहा है ना, सब उनके साथ हो रहा है। क्योंकि आपको, आप बोलते हैं कि कॉर्पोरेट में रहते रहते ना, आप कहीं ना कहीं एक मेंढक बन जाते हैं कुएं के, तो आपको लगता है यही दुनिया है, यही सब कुछ है, और मेरे साथ जो हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है। बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग आउट, व्हेन यू स्टार्ट नेटवर्किंग, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स, आपको पता लगता है नहीं भाई, जो हो रहा है ना सबके साथ हो रहा है, और बहुत अच्छे आपसे भी शायद ज़्यादा बुरे लेवल पे हो रहा हो। तभी यार, यू नो, देखो, एक टाइम के बाद ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ के अंदर, एक ना विजडम आ जाती है कि ठीक है, कुछ कंपटीशन भी होता है चीज़ों को लेके, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं गुड वाइब्स, कि हमें हेल्प करनी है, हमें सर्विस देनी है आगे से आगे जाके, और हमें जितना आप संग साथ में, आप लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ा बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में, जितना ग्रुप्स में आप आगे बढ़ सकते हो, उतना शायद आप अकेले नहीं बढ़ सकते। चाहे वो ग्रुप आप कोडिंग के लिए बना लो, चाहे वो ग्रुप पढ़ने के लिए बना लो, चाहे वो ग्रुप घूमने के लिए बना लो, चाहे वो ग्रुप बाहर जाके सर्वाइव करने के लिए बना लो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी शहर आपको अपना तभी लगता है जब वहाँ पे आपको अपने दोस्त बन जाए, अपने लोग बन जाए। अकेला तो कभी लाइफ में कोई कुछ कर ही नहीं पाया। वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो वे आर वेरी सेल्फ ड्रिवन, वेरी वेरी, आई वुड से, यू नो वर्ड, सेल्फ सेंटर, एंड दे वेरी वेरी सेल्फिश सॉर्ट ऑफ पीपल। वो बहुत ही अलग प्रजाति होती है। बट मोस्टली यार, सबका कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, सबका कोई ना कोई, यू नो वट, कुछ ना कुछ होता ही है। अब अगर अपने आपको स्केल अप करने की बारी आई है, कितना मैं आपको अकेला बैठ के पढ़ा लोगे यार। वहीं आपने कोई ऐसा बंदा ढूंढ लिया, ऑफिस में जाके, अपनी कंपनी में जाके, कहीं आसपास जाके, जिसको चीज़ें आती है, कुछ आपने उसको सिखा दी, कुछ आपने उससे सीख ली। कहीं ऐसे काम में आप किसी चीज़ में फंस गए हो, तो आपने कोई ऐसा बंदा या दोस्त ऐसा बना लिया आपने कि यार वो आपकी हेल्प कर सकता है उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो वर्ड। कोई मुझे फाइनेंसेस के लिए गाइड करता है, लाइक वो उसकी एक्सपर्टीज़ है। कोई मुझे घूमने फिरने, कैफेज, मतलब ये वो बंदे नहीं होते, दोस्त नहीं होते आपके, जो आपको पता ही विल गाइड यू बेस्ट regarding the best cafes, regarding shopping, regarding coding, regarding, you know what, any doubts, regarding any personal problem or everything. So I do have a lot of different genres sort of friends and all. और ये होना चाहिए यार, ये हमेशा होना चाहिए। आप जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आप जितना लोगों से आप उठोगे बैठोगे, कॉर्पोरेट की रौनकनेस ऐसे ही खत्म होती है। अपनी कंपनी में आज तक आवत से मैं शर्ट लगा सकती हूँ, मैंने कितने लोगों से बात कर ली होगी यार। साल साल तक लोग एक कंपनी में होते हैं। अगर कोई इंसान 5 साल भी कंपनी में होंगे, उस 5 कनेक्शन नहीं होते। फ्रेंड्स तो छोड़ दो, कनेक्शन भी नहीं होते यार। कल को कुछ हो गया ना, हम कैसे हैंडल करेंगे। अकेले पीजी से निकल के, अकेले फ्लैट से निकल के आप ऑफिस आ रहे हो, अकेले बैठ रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, अकेले आप वापस आ रहे हो। दिस इज टिपिकल कॉर्पोरेट लाइफ। गुड़गांव में आपको हर दूसरा इंसान ट्रैवल करते हुए कान में ईयरफोन्स लगा के फ़ोन में घुसा हुआ दिख जाएगा। दिस इज वट द होल लाइफ इज। अकेलापन भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है, एनजाइटी भी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। यू हैव बिकम पार्ट ऑफ अ लूप, यू गॉट स्टक इन अ लूप। बट क्या कर सकते हैं, रोते रोना गाना मचाते हैं, वीकेंड्स में निकल जाओ पार्टीज करने, देन अगेन बैक टू द सेम डे ऑन मंडेज। इट्स अ डेड एंड, इट्स अ डेडली लूप। ठीक है, उनकी लाइफ थोड़ी सी, उन लोगों की लाइफ थोड़ी सी ईजियर है जिनकी कोई पर्सनल लाइफ है। दे हैव सम कमिटमेंट्स, दे हैव सम रिलेशनशिप, दे आर मैरिड और समथिंग, थोड़ा बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए। उनका क्या है यार, जिनका कुछ भी नहीं है।
मतलब उनको तो हर कोई हराने बैठा है, थकाने बैठा है, गिराने बैठा है, उनको तो लोग वेट कर रहे हैं। इनसे एक गलती हो हमको पीछे खींच लाए, अब उनकी जॉब छुड़वा दें, हम उनका ये करवा दें, उनका वो करवा दें, ताने मारने बैठे हैं, बदनाम करने बैठे हैं। तो सो मेनी पीपल यार, तो सो मेनी पीपल। ये जो आई वुड से जो ट्रेंड है ना कॉर्पोरेट का, हमारे दादा परदादों के टाइम से नहीं था। उन टाइम तो बिजनेस हुआ करते थे। तो ये जनरेशन है, मिलेनियल्स की जनरेशन है, जिसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया है। मेरे पूरे खानदान में मेरे अलावा कोई नहीं है जो कॉर्पोरेट में घुसा भी हो, कोई भी नहीं है। होल फैमिली बिलोंग्स टू बिजनेस क्लास। हरियाणा यूपी में आपको कितने सारी ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी जाके लड़कियों ने दे हैव चेंज द ट्रांजेक्टरी ऑफ देयर लाइफ। जब जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती आ रही, दे हैव चेंज द ट्रांजेक्टरी कंप्लीटली, दे हैव चेंज द ट्रांजेक्टरी। अब जाके कैजुअल होने लगा है, आई वुड से घरों से बाहर जाना, घरों से बाहर जाके पढ़ना, घरों से बाहर जाके रहना, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। मेरे पापा के टाइम में भी इतना कैजुअल नहीं हुआ करता था यार, कि आप बाहर रह रहे हो, आप बाहर पढ़ रहे हो, बाहर करियर बना रहे हो, बाहर की बारी अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप्स, बाहर की बारी डूइंग समथिंग इन योर ओन। नो, इट्स गेटिंग नॉर्मल नाउ। तो यार बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए इट्स लाइक बहुत न्यू है। घर में जैसे बिजनेस में जैसे पापा ने किया हुआ तो मेरे भाई को तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यार बहुत चीज़ें वो बता देते, फिगर आउट कर लेते, उन्होंने एक फाउंडेशन लेकर रखी है। हम अपने नाम, अपनी पहचान, सब कुछ यहाँ छोड़ के एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। वो अकेले नहीं होता। अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में आपको 100 लोग बुरे मिल सकते हैं, 100 लोग आपको बैक स्टैब कर सकते हैं। कुछ लोग वही होते हैं यार जिनको एक ने धोखा दिया, 2 ने काटा, 3 ने काटा, वो लोग अपने आस-पास वॉल्स बना लेते हैं और अपने आप को अकेला कर लेते हैं। फिर वहीं मेरे जैसे आते हैं यार, काटा तो काटा, कोई बात नहीं, बढ़ना आगे। हम क्यों अपने आप को सफ़र कराएँ? उसकी गलती थी, हम अपने आप को सफ़र क्यों कराएँ? वो गंदा इंसान था, अपने आप को सफ़र क्यों कराएँ? हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे।